तारीख 22 और 23 नवंबर 2022। सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने थे। वजह निर्वाचन आयोग में नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हर सरकार हां में हां मिलाने वाले व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। सवाल चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर था। सवाल सीधा सरकार पर भी था। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आदेश आया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, अंग्रेजी में कहें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदस्यता वाले पैनल की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के राष्ट्रपति पैनल की सलाह पर चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करेंगे। जस्टिस के.एन. जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा, इस प्रथा को तब तक लागू किया जाएगा जब तक संसद की तरफ से इस संबंध में एक कानून नहीं बनाया जाता है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया था। उदाहरण देते हुए पूछा था, कभी किसी प्रधानमंत्री पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है? संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस के.एम. जोसेफ ने आगे कहा था, हमें एक ऐसे मुख्य आयुक्त की आवश्यकता है जो पीएम के खिलाफ भी एक्शन ले सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पीएम के खिलाफ कुछ आरोप हैं और सीईसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कमजोर घुटने वाला है, वो एक्शन नहीं लेता। क्या ये सिस्टम का पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं है? संविधान पीठ में जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस अजय रस्तोगी शामिल हैं। 22 नवंबर 2022 को संविधान पीठ की ओर से कहा गया कि देश को इस वक्त टी.एन. शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। अब बात करते हैं 2 मार्च 2023 की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कई पार्टियां सत्ता में आईं, लेकिन किसी ने भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून या प्रक्रिया नहीं बनाई। शीर्ष अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सीईसी और ईसीस की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर भी टिप्पणी की। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग निष्पक्ष और कानून के तहत काम करने और संवैधानिक प्रावधानों, कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, चुनाव आयोग को विधायिका की जीत हार से पूरी तरह अलग रहना चाहिए। एक कमजोर चुनाव आयोग से गंभीर हालात पैदा होंगे और इसके कुशल संचालन में कमी आएगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाए जाने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया था। उसने कहा था कि अरुण गोयल को बिजली की रफ्तार से चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, जबकि मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ये कहते हुए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइलें भी तलब की थी। बाद में सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया गया, जिसने अब ये आदेश दिया है। यह आदेश संविधान पीठ ने मामले में दाखिल 4 याचिकाओं पर दिया है। 4 याचिकाकर्ताओं में से एक अश्विनी उपाध्याय का कहना है, ये जजमेंट लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा जजमेंट है। जो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार उंगली उठाते थे, शायद आज उनका मुंह बंद हो गया है। अब जब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करने में जो कमेटी होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली नहीं उठाएगी, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। अभी एक और जो लैंडमार्क इसमें जजमेंट है कि तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों को इक्वल प्रोटेक्शन रहेगा, इक्वल सिक्योरिटी रहेगी। अब उनको हटाने का तरीका भी एक होगा। अभी क्या था कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी दोनों इलेक्शन कमीशंस को आप कभी भी सरकारी आदेश से हटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, तीनों की हटाने की प्रक्रिया एक हो गई है। तो दोनों इलेक्शन कमीशनर जिनको कि पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जा सकता है, मुझे लगता है ज़्यादा वो ऑटोनॉमी के साथ, ज़्यादा इंडिपेंडेंस के साथ, ज़्यादा स्वायत्त होकर काम कर पाएंगे। तीसरा हमने इसमें मांग किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, कि एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए। हो क्या रहा था संजय जी कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, जो रजिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, लोकसभा के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है। इलेक्शन कमीशन जो इतना लैंडमार्क काम करता है, पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, उसके पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं था। अब होता क्या था कि कभी सरकारी जो सरकार से आदमी आते थे, कभी उसमें कृषि विभाग के कुछ लोग आ गए, कभी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोग आ गए, कभी होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग आ गए, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते थे। 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आते थे इलेक्शन कमीशन, फिर वापस चला जाते थे। तो जो एक्सपर्ट चाहिए वो एक्सपर्ट नहीं हो रहे थे।
एक तो ये था कि वो ट्रांसफर पे आते थे, डेपुटेशन पे आते थे, फिर वो वापस चले जाते थे। अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, इलेक्शन कमीशन खुद ही इंटरव्यू करेगा, खुद ही अपना सिलेक्शन करेगा, और जो आदमी सिलेक्ट हो जाएगा वो रिटायरमेंट तक इलेक्शन कमीशन में रहेगा। तो बेनिफिट ये होगा कि उसमें एक्सपर्ट भी रहेंगे, ट्रांसफर का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। तो वो भी तो उसमें एक पूल होगा, एक पूल होगा जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, इसमें कोई बाहर सरकार से आदमी नहीं आते। इसमें चाहे क्लर्क हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, सब कुछ यही सारे न्यायपालिका। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी हिमांशु ने। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।